हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 128 का फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सब एरेज वेयर बाउंड्री एलिमेंट्स आर मैक्सिमम। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है ये कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स का एरे दिया हुआ होगा नम्स, और हमें बताना है नंबर ऑफ सब एरेज जहां पे जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है सब एरे के वो मैक्सिमम हो उस सब एरे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऐसे समझते हैं, जैसे कि एक एरे हो गया 1 2 7 4 3 2 7 8 9 और एक और 7। तो देखो क्या कह रहा है कि हम वैसे चीजें चूज कर सकते हो, मतलब वैसा सब एरे देखना है हमें जिसका स्टार्टिंग एलिमेंट जैसे कि अगर हम ये एक सब एरे चूज कर लेते हैं तो इसमें देखो इसका स्टार्टिंग एलिमेंट भी 7 है और इसका एंडिंग एलिमेंट भी 7 है, और इस पूरे सब एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो भी 7 है। ठीक है ना, तो ये हमारा एक वैलिड सब एरे हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कि हम यहाँ से यहाँ कंसिडर कर लेते, तो पहली बात तो ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही इक्वल नहीं हो रहे हैं मैक्सिमम के, क्योंकि मैक्सिमम क्या है इस सब एरे का 7। तो लास्ट वाला एलिमेंट तो इक्वल है पर फर्स्ट वाला एलिमेंट नहीं है इक्वल, तो ये वैलिड सब एरे नहीं हुआ। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि कितने वैलिड सब एरेज होंगे। ठीक है, वैलिड एज इन कि जहां पे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इक्वल हो मैक्सिमम एलिमेंट के उस पर्टिकुलर सब एरे में, तो वो सारे सब एरेज बताने हैं। ठीक है, तो देखो अब यही एग्जांपल को हम लोग देखें तो हम लोग एक चीज क्या कह सकते हैं कि अगर कोई एक सब एरे हो जिसका लेंथ वन ही हो, ठीक है ना, वन लेंथ का ही हो। ठीक है, अगर वो वन ही लेंथ का है कि हम बस 8 को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, या सिमिलरली बस हम ये वन को ही कंसिडर कर रहे हैं, या सिंपली इस टू को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो एक तो वही सब एरेज हो जाएगा। पर अब सोचो कि लेट्स से कि अगर एक लेंथ का नहीं देख रहे हैं, हम एक से बड़े लेंथ का देख रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस पोजीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स है बहुत सारे। ठीक है, तो अगर हम जिस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम हमें जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए लास्ट एलिमेंट के, और ये इक्वल होना चाहिए लार्जेस्ट एलिमेंट के। ठीक है, जो भी सब एरे हम कंसिडर करेंगे। तो देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं, यहाँ से अगर हम इस साइड आगे जाते हैं, तो हम तभी तक आगे जा सकते हैं जहां की इससे कोई बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए। लेट्स से कि अगर यहाँ पे 3 है तो हम तभी तक जा सकते हैं कि जहां तक हमको 3 मिले, मैक्सिमम एलिमेंट 3 मिले, हम वहीं तक जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें यहाँ पे अगर लेट्स से कि अगर 4 मिल गया तो हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हमें इस 4 के पहले ही रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब हो सकता है ना कि यहाँ पे 2 1 3 वापस आ जाए, फिर यहाँ 1 आ जाए। तो देखो सबसे पहले एक चीज तो हमने मेक श्योर कर लिया कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और इस 3 तक ही गए थे, ठीक है, तो इससे हमने क्या मेक श्योर कर लिया कि इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों से छोटे होंगे या तो उसके इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक वैलिड सब एरे है। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने क्या करा, हमने क्या रहा कि जो भी एक एलिमेंट से हमने स्टार्ट करा, ठीक है, अभी हम लेफ्ट से राइट देख रहे हैं ना, ठीक है, तुम राइट से चाहो तो लेफ्ट भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या करा, यहां से हम स्टार्ट करा, हम जाते गए राइट जाते गए, हम तब तक गए जब तक कि हमें एलिमेंट्स इसके लेस या इससे इक्वल मिल रहे थे तभी तक। ठीक है, जैसे इससे बड़ा मिला हम वहां पे रुक गए, हम उसके पीछे ही रह गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एक सब एरे तो ये वैलिड होगा। अब ध्यान से देखो, अगर इसके बीच में अगर कोई 3 है, एक और 3 है ना, जैसे यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, तो क्या ये एक यहाँ से ये 3 वैलिड नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा कि एक सवेरे बनाएंगे, एक सवेरे ये वाला बनाएंगे तो वही वैलिड हो जाएगा। ठीक है, एक अगर इस 3 से इस 3 पे लेके जाएंगे तो वो भी वैलिड वाला होगा। ठीक है, तो ध्यान से तुम देखोगे तो एक चीज समझ में आएगी तुम्हें यहाँ, कि जैसे हम अभी 3 की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 3 हुआ, और इधर भी एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से इधर भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे सब 3 से छोटे हैं। ठीक है, 3 से सब छोटे हैं, इसके बीच में भी सब 3 से छोटे हैं। ठीक है, इसके इधर बड़े हैं, तो हम इधर जा ही नहीं सकते। लेट्स से कि इधर भी हम अभी नहीं जा सकते थे, या इधर कोई 3 था ही नहीं। तो देखो इससे हमें क्या समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने बनेंगे, कि इस 3 से स्टार्ट करके इस 3 पे एंड कर सकते, सॉरी, एक तो पहले मान लो कि इस 3 से स्टार्ट करके इस 3 पे एंड कर दो। ठीक है, वो एक लेंथ का सब एरे बन जाएगा। दूसरा कि इस 3 से स्टार्ट करके इस 3 पे एंड कर दो। ठीक है, तीसरा इस 3 से स्टार्ट करके इस 3 पे एंड कर दो। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे देखें कि कितने सब एरेज बनेंगे जो इस 3 से स्टार्ट होंगे, तो वो हमें कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है कि
जितने थ्रीज हैं, जितने थ्री हैं जो इस थ्री से स्टार्ट होकर इसके राइट में हैं, और तब तक कोई भी इससे बड़ा वैल्यू नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर फोर था ना, यहाँ पे फोर था, ठीक है, इस फोर के बाद लेट्स से कि एक और थ्री यहाँ पे है, तो भाई देखो जो इधर का थ्री है ये यहाँ से यहाँ तक तो बना ही नहीं सकता एक कोई भी सब एरे। अगर मैं ये कहूँ, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि यहाँ से यहाँ तक एक सब एरे बना दे, तो क्या वो एक वैलिड सब एरे होगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट थ्री है, लास्ट एलिमेंट थ्री है, लेकिन जो बीच में लार्जेस्ट एलिमेंट आएगा वो फोर आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो एक वैलिड सब एरे होगा ही नहीं हमारा। ठीक है, तो हमारा वैलिड सब एरे कब तक था? जब तक कि हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट था ना, हम लार्जेस्ट एलिमेंट के पहले तक ही कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, तो देखो अब हम इस पर्टिकुलर थ्री के लिए देख लिए, तो इस पर्टिकुलर थ्री के लिए कितने सब एरेज बनेंगे? एक जो इसी से स्टार्ट होकर यहीं पे खत्म हो रहा है, एक जो यहाँ पे खत्म होगा, और एक यहाँ से एंड तक, टोटल तीन। ठीक है, अब इसके लिए देखोगे, तो इसके लिए तुम देखोगे तो इसके लिए कितने बनेंगे? एक यहीं से स्टार्ट होकर यहीं पे खत्म हो जाए, और एक यहाँ से स्टार्ट होकर इसके बाद वाले पे जाए, वो कितने हो गए? दो। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्या यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म होने वाला एक, तो टोटल सब एरेस कितने बन जाएंगे वैलिड? सिक्स। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है नोट करने वाली, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये आएगा ये कॉन्सेप्ट, और आपको यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या ना, कि ध्यान से देखो, जब हमें ये जानना था कि कितने सब एरेस बनेंगे टोटल, तो मैंने क्या देखा बेसिकली कि इस थ्री के बाद, या इस थ्री से लेके इसके बाद कितने थ्री और हैं। ठीक है, तो कितने थ्री हैं, ये खुद को मिला के पहले काउंट किया हमने एक, ठीक है, इसके बाद एक और है दो, और एक और तीन, तो टोटल ये कितने दिए? थ्री। अगर इसका सवेरे में भी कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कितना है? थ्री। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम सेकेंड वाले के लिए चेक करो, इसके लिए, तो इसके लिए कितने कितने थ्री है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसके राइट साइड में है, सच दैट कि कोई बड़ा एलिमेंट ना हो उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो कितने हैं? दो हैं। तो इसलिए इसका देखो कंट्रीब्यूशन भी कितना है? दो है। इसके लिए कितना हो रहा है? एक। तो इसके लिए कितना आ गया? एक। ठीक है, अब देखो, तो अगर हमें ये पता होता, ठीक है, लेट्स से कि हमने एक एरे बना लिया यहाँ पे लेंथ करके, ठीक है, जो लेंथ मेंटेन करेगा, कि लेंथ, या समझ रहे हो कि नंबर ऑफ बट सेम एलिमेंट, जैसे यहाँ थ्री है तो नंबर ऑफ थ्रीज जो इसके राइट साइड में है। ठीक है, सिमिलरली तुम चाहो तो लेफ्ट साइड का भी काउंट रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। पर ठीक है, अभी के लिए हम समझते हैं कि इसके राइट साइड में कितने थ्री है। तो जो हमारा एरे बना हुआ रहेगा ना ऐसे, तो वो इसके लिए यहाँ पे थ्री स्टोर करेगा, इसके लिए यहाँ पे टू स्टोर करेगा, इसके लिए यहाँ पे वन स्टोर करेगा। ठीक है, बाकी जो भी वैल्यूज होंगे जैसे भी, वो एज इट इज स्टोर हो जाएंगे। तो देखो हमें पता है ना कि अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कितना होगा? जो ये है उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर समहाउ समहाउ अगर हम ये वाला प्रिपेयर कर ले, ये वाला एरे लेंथ एरे प्रिपेयर कर ले, तब तो फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो समेशन ऑफ ये जो जितने भी एलिमेंट है ना, लेंथ ऑफ आई, ठीक है, लेंथ ऑफ आई का हम समेशन निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या देखा, थ्री के इसको लेके हमने कंसिडर करा कि जैसे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज निकालने थे जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो हमने क्या करा कि हमने सेम वैल्यू देख लिया कि भाई आगे कब तक आ रहा है, मतलब कितनी बार आया है इसको, इंक्लूडिंग इसको, इस पोजीशन को। ठीक है, वो कितनी बार आया है, सच दैट कि कोई भी बड़ा एलिमेंट इनसे बीच में ना आ जाए, तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए किया, सिमिलरली इसके लिए किया, तो इससे हमको क्या कर रहा है, ये थ्री वाला कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। हम यही चीज बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो, इस वाले एलिमेंट के लिए हमें थ्री मिल गया, इस वाले एलिमेंट के लिए टू मिल गया। सिमिलरली अगर सारे एलिमेंट्स के लिए मिल जाएगा, उसको हम लेंथ में स्टोर कर लेंगे, तो उनका जो सम होगा वही तो हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वही तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज होंगे। ठीक है ना, ये बात समझ आई? तो अब देखो, अब हमें बस क्या निकालना रह गया कि कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि ये हमारा एरे है ना, तो कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके राइट साइड में कितने एक्स और होंगे? ठीक है, कहाँ कहाँ एक्स है? ठीक है, कितने एक्स होंगे, सच दैट कि जो ये एक्स है, और जो जिस जिस एक्स की हम बात कर रहे हैं ना कि कितने एक्स होंगे, उसके बीच में कोई भी बड़ा एलिमेंट एक्स से नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि कोई भी लेट्स से कि अगर ये x का वैल्यू 5 था, x का वैल्यू 5 था, तो हम तब तक देखेंगे कि इसके इधर कितने 5 है, जब तक कि कोई वैल्यू हमें 5 से बड़ा ना मिल जाए, लेट्स से 6 7 10 कुछ भी। तो जब तक हमें 5 से बड़ा नहीं मिल जाता तब तक इसका देखेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये कुछ नहीं है, एकदम कुछ ही नहीं है भाई। अब देखो एकदम से ये होगा अभी जादू चालू, कि अगर यहाँ पे ऐसे 3 3 3 था, ठीक है, लेट्स से मैं इधर देखता हूँ कि इधर कोई ऐसा नंबर था ही नहीं जो इससे छोटा हो, सॉरी, जो थ्री हो। ठीक है ना, ये लास्ट थ्री है, तो इसके लिए अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे ये एक थ्री है,
ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई इसका जो नेक्स्ट थ्री है वो जितने थ्रीज होंगे उसमें एक ही ऐड हो जाएगा, टू। ठीक है। इसके लिए कितना हो जाएगा कि इसका जो नेक्स्ट थ्री है वहां पे कितनी वैल्यू थी, उसमें एक ऐड कर देंगे, थ्री। ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे एक और नंबर हो जाता फोर, और उसके बाद एक और हो जाता थ्री। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या हम इस थ्री पे जाते हैं, नहीं जाते, क्यों? क्योंकि बीच में एक बड़ा एलिमेंट है। तो उस केस में इसका नंबर क्या हो जाता है, इसका लेंथ की वैल्यू क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजीशन, वन। ठीक है ना। तो ये समझ में आया? अगर ये चीज क्लियर है, अगर मान लो इसके बाद एक और थ्री होता है यहाँ पे, तो उसके लिए वैल्यू कितना हो जाता है उसका, नेक्स्ट बीच में कोई कोई भी वैल्यू नहीं है या तो स्मॉलर वैल्यूज है, तो इसके लिए कितना हो जाता है, टू। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब सवेरे जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम देखेंगे कि इसके राइट में कितने थ्री हैं। ठीक है ना। तो जब तक कि कोई हमें इससे बड़ा वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे, दो, एक ये खुद और एक ये यहाँ तक। इसके आगे जाएंगे तो ये बड़ा वैल्यू मिल रहा है, इसलिए आगे हम जा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखो, अगर अगर हमने ये लेंथ वाला बना लिया, तो हमें पता है कि जो हमारा आंसर होगा वो कुछ नहीं, जो भी वैल्यूज हैं उन सबका सम, उन सबका सम, जो सम ऑफ लेंथ ऑफ आई होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ये चीज हम निकाले कैसे, ये चीज हम निकाले कैसे? तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तुम देखो हमारा जो बेस कंडीशन वो क्या है, कि कोई भी एक एलिमेंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसके नेक्स्ट में उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर उससे नेक्स्ट में उसका ग्रेटर मिल गया, तो अब इस वाले का कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, हम आगे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, कह लो तो पीछे नहीं भेज सकते। तो अगर हम ऐसा देखें, अगर हम जो चीज हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं ना आगे से, ठीक है, अगर हम पीछे से बात करें तो जैसे कि अगर हम इसका कहें कि इसका कंट्रीब्यूशन इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे करके, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, ऐसे समझो आप कि ये एरे है हमारा। ठीक है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं ट्रेवर्सल, ठीक है ना, हम लेफ्ट टू राइट आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी, राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ठीक है। तो अब देखो, हमें जो भी एलिमेंट मिला, अगर अगर वो एलिमेंट छोटा है, वो एलिमेंट छोटा है, तो क्या उसका कंट्रीब्यूशन हम आगे पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हम उस एलिमेंट को क्या करेंगे, हम उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। ठीक है। या ऐसे समझो इसको, ऐसे समझते हैं, फिर से समझते हैं इसको। देखो, मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन हूं यहाँ पे। ठीक है। अब मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं। ठीक है। तो इधर मेरे पास जितने एलिमेंट्स थे, जितने एलिमेंट्स थे इधर मेरे पास, ठीक है, तो अगर इसमें जितने छोटे एलिमेंट्स होंगे, जितने छोटे एलिमेंट्स होंगे, क्या वो अपना कंट्रीब्यूशन इस साइड दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर अगर लेट्स से कि यहाँ पे टू था, यहाँ पे मुझे थ्री मिला है और यहाँ पे टू है, तो क्या इस टू के लिए ये टू काउंट हो सकता है? नहीं काउंट हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे जो इन दोनों के बीच का सवेरे हम निकालेंगे तो भाई मैक्सिमम वैल्यू तो थ्री आ जाएगा, जो कि टू से बड़ा है, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो अगर किसी भी हम पोजिशन आई पे हैं, ठीक है, हम साथ में ना एक स्टैक मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है। ये क्यों? क्योंकि इससे हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट काइंड ऑफ निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना हम कैसे निकाल रहे हैं। तो देखो, अब हम जैसे ही थे तो हमने स्टैक में क्या करा, हम पॉप करते गए। कब तक पॉप करते चले जाएंगे? जब तक कि या तो ये खाली ना हो जाए, या तो इसके इक्वल कोई मिल जाए, या तो इससे बड़ा मिल जाए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब तक छोटा है ये, सॉरी नॉट इक्वल टू, जब तक छोटा है तब तक तो स्टैक से पॉप कर दो। क्यों? क्योंकि इसके राइट में जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो इधर जा ही नहीं सकता है। ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जिस करंट पोजीशन पे है उसके राइट से जितने भी छोटे एलिमेंट्स थे हम सबको पॉप कर देंगे। ठीक है। अब देखो, अब दो केस हो सकता है कि स्टैक अगर एम्प्टी हो गया तब तो कुछ करना ही नहीं है, पर अगर एम्प्टी नहीं है तो दो केस होंगे। जो टॉप एलिमेंट है वो तो या तो इसके इक्वल होगा, लेट्स से कि थ्री हो गया। उस केस में हम क्या करेंगे कि देखो, अब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे ना, तो जो नेक्स्ट थ्री मिला होगा, अभी देखो हम इस करंट पोजीशन पे हैं। ठीक है ना, इस करंट पोजीशन पे हैं हम। तो इसका मतलब क्या है कि जो इधर के थ्री है, ठीक है, इधर के जो थ्री है उसके लिए जो लेंथ एरे था हमारा, जो हम एक एक्स्ट्रा एरे लेंथ रखे हुए थे, उसकी वैल्यू तो होगी। ठीक है। अब हमें पता है कि जब इस पर्टिकुलर थ्री का पता है, वो पर्टिकुलर थ्री कौन सा होगा, इस थ्री से जस्ट नेक्स्ट वाला थ्री होगा। ठीक है। तो अगर इसके लिए हमें लेंथ का वैल्यू पता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू प्लस वन। जो इसके लिए लेंथ का वैल्यू था, लेट्स से कि यहाँ पे टू था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है। अगर इसके लिए वन होता तो इसके लिए क्या हो जाता, टू हो जाता। ठीक है ना। पर अगर मान लो इससे बड़ा हो जाता, तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। तो अब देखो, जब हम ऐसे राइट टू लेफ्ट कंप्लीट कर लेंगे, हमारा एरे कंप्लीट हो गया लेंथ, फिर फाइनली क्या कर देंगे, हम उस एरे का समेशन ले लेंगे। एक बार सॉल्यूशन देखो, चीजें और ज्यादा क्लियर होते जाएंगी। तो देखो,
सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक लेंथ एरे बना लिया जैसा डिस्कस करा। अब लेंथ हमने 1 कर दिया बाय डिफॉल्ट, क्यों? क्योंकि हमें पता है ना भाई कि एक सेम को तो काउंट करना ही है हमेशा, सेम को तो काउंट करना ही है हमेशा, भले इसके आगे ना जाए, तो एक तो काउंट होगा ये सबका, ठीक है ना। अब हमने देखो स्टार्ट किया पीछे से, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है, इसको तुम लेफ्ट टू राइट भी कर सकते थे, एज तुम्हारी मर्जी है भाई, जैसे करो। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर जब तक एस एम्प्टी ना हो जाए स्टैक में, जब तक कि एस एम्प्टी ना हो जाए, और अगर छोटा मतलब टॉप वाला एलिमेंट अगर छोटा है करंट एलिमेंट से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पॉप करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इधर से राइट साइड से लेफ्ट पे उसका वो पावर कह लो या उसका लेंथ कह लो, वो वैल्यू हम इधर ट्रांसफर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीच में बड़ा एलिमेंट है, ठीक है ना, इसलिए। अब देखो, अगर अगर वो एम्प्टी नहीं है और उसका टॉप एलिमेंट इसके बराबर हो गया करंट एलिमेंट के, तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ ऑफ आई होगा या लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट क्या होगा, कि जो टॉप एलिमेंट का लेंथ था +1। क्यों? क्योंकि जो उसके बाकी के आगे भी जितने भी लेट्स से कि 3 होंगे, वो सारे उसमें काउंट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट के लिए भी, ठीक है। कहने का मतलब है कि जितने भी सेम एलिमेंट्स होंगे, वो जो एस डॉट पॉप होगा उसके पास पता होंगे कि उस एस डॉट टॉप वाले पोजीशन से लेकर उसके आगे कितने सेम एलिमेंट्स हैं। तो अगर लेंथ ऑफ आई एस डॉट टॉप के बराबर है, मतलब इंडेक्स बेसिकली नम्स ऑफ एस डॉट टॉप और नम्स ऑफ आई बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, एस डॉट टॉप पे जितने एलिमेंट्स थे उसमें एक +1 कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एस डॉट टॉप से लेकर नम और ये आई के बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस नम्स ऑफ आई से बड़ा होगा, ठीक है। और फाइनली उस वाले एस को हम लोग ये पॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको कंसिडर करने लगेंगे ना। अब इसके जो भी इधर राइट में आएगा, सॉरी इसके लेफ्ट में आते जाएगा, उसके लिए हम ये जो करंट वाला एलिमेंट है हम उसको कंसिडर करेंगे। तो टॉप पॉप नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हैंडल होते जाएगा, पर इट्स बेटर कि पॉप कर दो, ठीक है। फिर फाइनली जो एलिमेंट यहाँ पे आए थे उसको हमने पुश कर दिया, और हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे इसलिए आई को माइनस माइनस कर दिया। एक बार जब ये लेंथ एरे हमारा कंप्लीट हो गया, लेंथ एरे जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फाइनली इस लेंथ एरे का समेशन ले लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। आई होप सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, पर किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।